नमस्कार, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में होने वाले प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक नीरज भदानी सर हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से भर्ती प्रक्रिया जैसे ही जारी होगी आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले हम हमारे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक नीरज भदानी सर का इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए सर, जो एक नए अभ्यर्थी कोई प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? वो कौन से एलिजिबिलिटी है जिसके कारण लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ सकते हैं, थोड़ा बताइए सर। धन्यवाद सर। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हूँ जी, और मैं यहाँ के वर्किंग से काफी ज्यादा रूबरू हूँ। और भर्ती प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो पिछली भर्ती में कुछ बदलाव किए गए थे, जो पूरे भारतवर्ष में बीएड को इससे हटा दिया गया है। तो मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी +2 की डिग्री 50% के साथ अगर आपने कंप्लीट कर रखी है और आप 2 वर्षीय डीएलएड करके रखे हैं जी, या सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ, और अगर 4 वर्षीय डीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने करा है, और या आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ और डीएलएड स्पेशल के साथ आपने डीएलएड अगर किया है, तो आप इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं जी। साथ में आपको सीटेट, जो कि केंद्रीय सीबीएसई के द्वारा जो है कंडक्ट कराई जाती है शिक्षक बनने के लिए, की पात्रता परीक्षा होती है, पेपर जो होती है। हाँ, सीटेट पेपर 1 आपको अनिवार्य रूप से पास करना होगा। साथ में आपके पास जो नॉलेज है हिंदी इंग्लिश वो अनिवार्य है, और साथ में कंप्यूटर की जो एलिजिबिलिटी है वो डिजायरेबल है, वरीयता दी जाएगी। जिसमें कोई एज लिमिट भी है क्या प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए? जी हाँ, क्या एज होना चाहिए? बिल्कुल। अगर उम्र सीमा की बात की जाए जी, तो एक अभ्यर्थी को 18 साल पूर्ण कर लेनी होगी, और अगर वो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अधिकतम 30 वर्ष तक वो इस पद के लिए एग्जाम एलिजिबल है जी। और SC ST OBC अगर विशेष स्थिति में अगर आप हैं जी, तो केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस है वो पूरी की जाती है, छूट मिलेगी जी। अब व्यूअर्स को ये बताइए सर, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति करती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? किस तरह से इनका सिलेक्शन होता है? थोड़ा विस्तार से समझाएं, ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए किन किन फेज से हमें गुजरना पड़ता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप सबसे पहले फॉर्म भरते हैं केंद्रीय विद्यालय का। जब भी फॉर्म आए, जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो एक तिथि निर्धारित होती है जब आपको रिटन टेस्ट देना होता है। पहले रिटन टेस्ट ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अभी इसको सीबीटी कर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना होता है जी। और रिटन जो पेपर होता है उसके लिए आपको समय मिलते हैं 2.5 घंटे का। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 180 प्रश्न पूरे करने होते हैं, हल करने होते हैं। और 180 प्रश्न जब पूरे भारत में लोग करते हैं तो उसके बाद एक कट ऑफ तैयार की जाती है। उस कट ऑफ को पार करने पर आप वह परीक्षा उत्तीर्ण माने जाते हैं, और अगले फेज के लिए तैयार होते हैं। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाते हैं, सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं जी। एक डेमो टीचिंग प्लस इंटरव्यू। डेमो टीचिंग, जो कि इंटरव्यू पैनल में जितने भी लोग बैठे होंगे, 4-5 कम से कम 4 लोग तो रहते ही हैं, 5 और किसी विशेष स्थिति में 6 लोग भी, साइकोलॉजिस्ट भी बैठ जाते हैं उसमें। अब आपको इंटरव्यू के दौरान ही टीचिंग करना होता है, जिसको डेमो टीचिंग कहते हैं। सर, ये डेमो टीचिंग जो कैंडिडेट्स है अपने
हिसाब से करना होता है, या फिर जो पैनल में जो बैठे होते हैं वो टॉपिक देते हैं, या खुद से टॉपिक? यह निर्धारित नहीं है जी। इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग भी आपको टॉपिक दे सकते हैं। जी जी। और वह आपसे आग्रह भी कर सकते हैं कि आप खुद से किसी टॉपिक को पढ़ाकर दिखाएं। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी जब भी करें, आप एक मॉडल टीचिंग, जो मॉडल लेसन प्लान है वो आप तैयार करके जाएं। जी। अगर वो आपसे स्वतंत्र रूप से पढ़ाने को कहे तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर वह कोई ऐसे टॉपिक दे दे पढ़ाने के लिए जो आपको नहीं आता है, तो फिर वो आपको एक मौका देंगे कि अगर आप अपने से या खुद से कुछ पढ़ाना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से, तो आप पढ़ा के दिखा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपके सब्जेक्ट से या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे प्रश्न किया जाता है। आपके ग्रेजुएशन, आपके इंटरमीडिएट का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीचिंग आप करना क्यों चाहते हैं, आप शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं, आपके शिक्षक बनने से समाज को क्या फायदा हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय को क्या फायदा हो सकता है, आपको इन सभी चीजों से वहां पर गुजरना पड़ सकता है। अब ये बताइए सर कि जो सीबीटी एग्जाम होंगे उसमें सिलेबस किस अकॉर्डिंग रहता है, कितने मार्क्स से कौन कौन से टॉपिक होते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बताइए ताकि अभ्यर्थी इस पर अभी से लग जाए। सिलेबस की बात की जाए जी, तो जो व्यक्ति सीटेट, बीएड या डीएलएड करके एग्जाम देने आता है जी, उसके अंदर शिक्षण जो कौशल है, टीचिंग स्किल्स हैं, उसकी तो होती ही है। साथ में उनको कई सब्जेक्ट्स में भी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले उन्हें हिंदी और इंग्लिश, जो कि भाषा सेक्शन है, भाषा, दोनों ही भाषा में उनसे 10-10 मार्क्स अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जी। और जीके और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, 10 अंक के प्रश्न करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से भी पूछे जाते हैं जी। रीजनिंग 5 नंबर का आता है जी। और आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो है 5 अंक के पूछे जाते हैं जी। तो ये जनरल सेक्शन है। जी जी। उसके बाद आता है 60 अंक का जी 60 मार्क्स का आपसे पेडागोजी सेक्शन पूछा जाता है, जिसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। पेडागोजी से थोड़ा सा इसको अलग किया गया है। जी। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पिछले 2 एग्जाम्स में जी ये बदलाव देखने को मिले हैं। अच्छा। 2017 में जी जब एग्जाम हुआ था उस समय पेडागोजी था। अच्छा। लेकिन अभी जो है वो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन हो गया है। अब उसमें आपको बाइफरकेट करके पढ़ना होगा और डिटेल्स जो है, डिटेल सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो सिलेबस है पीआरटी के, ये आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरी तरह का सिलेबस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। जी जी सर, आगे बताइए। 60 अंक के पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि इस पूरी रिटेन एग्जाम्स को, पूरी सीबीटी परीक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। जिस अभ्यर्थी के पास इस पे पकड़ है, इस सेक्शन पे पकड़ है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के, यानी कुल मार्क्स 180 मार्क्स का, 180 में 80 मार्क्स केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और कितने समय मिलते हैं सर अभ्यर्थी को इसमें? पूरे 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि किस चैप्टर से किस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको यह बताना चाहूंगा कि आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसको आप 1, 2, 3, 5 बार जरूर पढ़ ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स जरूर बना ले, और साथ में मैथमेटिक्स के लिए आप कक्षा 8 तक के बुक्स जरूर देख लें। क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें डायरेक्ट चैप्टर से, एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन बिल्कुल भी उस चैप्टर का नाम से हो सकता है, उसके राइटर से हो सकता है, उस चैप्टर के बीच में, ईवीएस के चैप्टर के बीच में आपको
कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी अभ्यस्त करना बहुत जरूरी है। और मैथमेटिक्स के लिए क्लास 8 तक का मैथमेटिक्स का कोई भी बुक आप जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसमें 80 में अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त होंगे और आप अपने सिलेक्शन के प्रति ज्यादा अग्रसर होंगे। अच्छा, ये जो सीबीटी एग्जाम जो होते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? नहीं सर, फिलहाल अभी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है आने वाले एग्जाम में किस अगले वाले आने वाले एग्जाम में अगर संगठन चाहे तो नेगेटिव मार्किंग कर सकता है ना। अब सर, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे अभ्यर्थी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, वो अपने आप को किस तरह से तैयार करे, उनको आप क्या सजेशन देंगे कि किस तरह से वो तैयारी करे और अभी से वो जुड़ जाए? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं जी, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते रहते हैं जी, तो बाकी सारा सेक्शन तो उनके फिंगर टिप्स पर जरूर होता है जी, लेकिन जो पेडागोजी सेक्शन है जी, उसको वो नेग्लेक्ट करके चलते हैं जी। यह खेद है कि पढ़ाई के दौरान तो उनको ये जो पेडागोजी सेक्शन है वो याद होता है जी, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो पेडागोजी भूल जाते हैं और 60 अंक कम नहीं होता है आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सर्वप्रथम बुक्स 1 से लेकर के 5 तक का एनसीईआरटी पढ़ना आज से शुरू कर दे और साथ में जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन है उसके अंदर कई टॉपिक्स हैं सर। आप सिलेबस जब देंगे तो उसमें सारा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। हाँ, उसमें से एक एक टॉपिक को उठाकर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दे, उससे संबंधित प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर दें। और मैं एक और महत्वपूर्ण आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीबीटी एग्जाम में आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर हाथ कमांड नहीं होने की वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी तरह का टेस्ट सीरीज आप ले लें और कंप्यूटर पर जरूर सॉल्व करें। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग कंप्यूटर से उतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, माउस चलाने में दिक्कत आता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। तो हम चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी सीबीटी बेस्ट टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं वो कृपया जरूर इसका प्रैक्टिस कर ले। कंप्यूटर पे किस तरह से क्लिक करना होता है, किस तरह से माउस चलाना होता है, इसका तैयारी अवश्य कर ले ताकि एग्जाम के समय में आपको थोड़ा सी आसानी हो। जी सर, आगे बताइए। अब इंटरव्यू की बात करें जी, तो इंटरव्यू इज नॉट फॉर जजमेंट ऑफ योर नॉलेज। आपके नॉलेज के जजमेंट के लिए इंटरव्यू नहीं। आप नॉलेजेबल हैं तभी आप इंटरव्यू पहुंचे। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप किसी चीज को कैसे पढ़ाते हैं और आप एक प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं करना है जी। आपको प्ले बे और थोड़ा एक्टिविटी करके आपको हो सकता है इंटरव्यू पैनल में कहा जाए कि आप एक्टिविटी के साथ एक पोएम पढ़ा के दिखाइए। तो आप मेल हो या फीमेल हो, लोग ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि फीमेल लोग ज्यादा एक्टिविटी के साथ पढ़ा सकते हैं। नहीं, केंद्रीय विद्यालय के अंदर आप मेल हो या फीमेल हो, आपको एक्टिविटी के साथ, प्ले बेस्ड एक्टिविटी के साथ आपको पढ़ाना है जी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा टीचिंग टॉपिक चुने जिसमें एक्टिविटी हो। आप खुद एक्टिविटी करें, इंटरव्यू पैनल में बैठे लोगों से एक्टिविटी करवा दे जी। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो वहां पर बैठे लोगों को अपनी ओर मोड़ ले, इंप्रेस कर दे। तो इंटरव्यू में अगर आपको 60 अंक में से 30 अंक जो इंटरव्यू का है वह आपको अधिकतम लेना है, तो आपको इंटरव्यू में बैठे लोगों को खुश करना होगा, इंप्रेस करना होगा अपने टीचिंग से। आपका जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभ्यर्थी अभी शिक्षक है नहीं, लेकिन उनका जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिस इज रिमार्केबल। हम प्राथमिक शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और छोटे बच्चों को जब तक अगर हम सही नहीं लिखेंगे बोर्ड पे वो चीजों को कॉपी नहीं करेंगे। हमारा गलत उनका भी गलत साबित हो सकता है। इसीलिए राइटिंग स्किल, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन,
आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। जी जी। आप यह सोचकर नहीं जाएंगे कि आप केवल हिंदी में पढ़ा कर आ जाएं। हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल में बैठे लोग आपसे डिमांड करें कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। साथ में अगर आप कुछ टीएलएम लेके जाते हैं, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने कोई अगर चैप्टर बनाया है उसका टीएलएम बनाया है, अगर आप टीएलएम लेके जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको सेलेक्ट होना है, ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोगों को ही लिया जाता है। डेमो टीचिंग में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करना है। हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना है। वो आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे कि आपको आपके मुंह से नेगेटिव निकल जाए, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपको बरतने चाहिए। जी जी। उम्मीद करता हूं कि जो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, हमारे मित्र शिक्षक प्राथमिक शिक्षक नीरज भदानी सर जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं आपको, अगर अभी से आप उस पर लग जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आप क्लियर कर लें। इस चैनल पर आने वाले समय में आप लगातार प्रत्येक विषय के, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हो, पीजीटी, पीजीटी, हर एक विषय के स्पेशलिस्ट के द्वारा आपको बताया जाएगा किस तरह से आप एग्जाम की तैयारी करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के तरफ से रिक्रूटमेंट संबंधित जो भी सूचना आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।